हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएम ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम का रैपिड रिवीजन करेंगे, जिसमें हम रिवर्स और ड्रेनेज पैटर्न को शॉर्ट और इजी वे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, एन एग्जॉस्टेड एनालाइज ऑफ रिवर सिस्टम, वाटर डिवाइड्स एंड जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले टॉपिक है यहाँ पर अपना स्टूडेंट, व्हाट इज ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है तो देखते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है ड्रेनेज। इट इज नेचुरल प्रोसेस बाय विच वाटर फ्लोज अक्रॉस द लैंड सरफेस थ्रू चैनल्स। चैनल्स के थ्रू कैसे लैंड पर वाटर जो है बहता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर स्टीप स्लाइड्स दिखा रखा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर फ्लैट लैंड यहाँ नीचे की तरफ दिखा रखा है। कैसे ऊपर से नीचे की तरफ ये रिवर आ रही है, ये रिवर का माउथ यहाँ दिखा रखा है। ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो द टोटल एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। एक रिवर सिस्टम के द्वारा जितना एरिया ड्रेन होता है उसको ड्रेनेज बेसिन कह रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो अ नेटवर्क वेयर स्मॉलर स्ट्रीम्स मीन्स ट्रिब्यूटरीज जॉइन अ मेन रिवर, मतलब छोटी छोटी रिवर्स जो है वो एक बड़ी रिवर को ज्वाइन करती हैं, तो ये कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अपना नेचर्स बाउंड्रीज वाटर डिवाइड्स। इसके हम डेफिनेशन देखें तो एन अपलैंड और माउंटेन दैट सेपरेट्स टू एडजेसेंट ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक माउंटेन रिवर है, एक माउंटेन है जो कि यहाँ पर दो रिवर सिस्टम को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक अलग है ए और यहाँ पर बी दिखा रखा है। वाटर डिवाइड्स, यहाँ पर स्ट्रीम भी है। इसमें दे रखा है एग्जाम्पल के लिए अम्बाला, ये अम्बाला की हम बात कर रहे हैं। एक्ट एज अ मेजर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। इंडिया में जो अम्बाला है वो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में एक डिवाइड का काम करता है। टू मेजर रिवर ग्रुप्स, अब यहाँ पर हम दो मेजर रिवर ग्रुप्स की बात करेंगे, जो कि एक गंगा रिवर होगा और एक ब्रह्मपुत्र। India's drainage system are primarily controlled by broad relief features of the subcontinent. यहाँ पर अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर्स, जिसमें फर्स्ट दे रखा है हिमालयन रिवर्स, जिसको हम पेरेनियल रिवर कहते हैं, पेरेनियल सिस्टम कहते हैं। पेरेनियल जो साल भर, पूरे साल भर जिसमें पानी रहे। ठीक है, फेड बाय बोथ, ये दोनों चीज़ों से पानी भरा रहता है इसमें। एक तो रेन, दूसरा मेल्टिंग स्नो। एक तो बारिश होती ही अच्छी खासी, दूसरी जो स्नो मेल्ट होती है हिमालय से, उससे भी इस रिवर में पानी रहता है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, और ये साथ में जब ऊपर से पहाड़ के नीचे की तरफ आते हैं तो काफ़ी सारा इरोजनल एक्टिविटीज़ होती है। सेकेंड रिवर सिस्टम है अपना पेनिनसुलर रिवर्स। ये सीजनल सिस्टम होता है, डिपेंड ऑन रेनफॉल, जो ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल के ऊपर ही केवल डिपेंड होता है। दे जनरली हैव शॉर्टर एंड शैलो कोर्सेस, इनका कोर्स थोड़ा छोटा और शैलो रहता है, मतलब पानी कम रहता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कल्प्टर्स ऑफ द लैंडस्केप्स, इसमें हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स। हिमालयन रिवर्स के जो कोर्स हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं उनके सोर्स से टू द सी तक। दे क्रिएट डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स, इसमें कई सारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ हेड वाटर है, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, रिवर चैनल है, फ्लो है, फ्लड प्लेन्स, रिवर बैंक्स, वेटलैंड्स एंड माउथ या डेल्टा की हम बात करें तो। अपर कोर्स की बात करें यहाँ पर तो इंटेंसिव इरोजन होता है और डीप गॉर्ज बनाते हैं रिवर्स। मिडल की हम बात करें तो यहाँ लोअर कोर्स मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मिएंडर्स, मीन्स ये जो नदियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती है और डेल्टास बनाती है। इस डेल्टास यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा इनको डिफाइन भी कर रखा है, आप पोज करके आराम से जूम करके इसको चेक कर सकते हैं इनकी डेफिनेशंस को। तो अगर हम इसमें सबसे पहला पढ़े द लाइफ लाइन ऑफ द वेस्ट, इंडस रिवर के बारे में, तो इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर द मानसरोवर। तो यहाँ मानसरोवर आपके लेक पड़ता है तिब्बत में, यहाँ से ये इंडस रिवर्स का कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि 2900 किलोमीटर के आसपास में है, और इट इंटर्स इंडिया इन लद्दाख। इंडिया में ये लद्दाख में इंटर करती है। ट्रिब्यूटरीज की अगर हम इसकी बात करें तो जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड द
पंचाद मतलब 5 नदियां हैं इसमें, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। ट्रीटी की बात करें तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें इंडिया जो है इस नदी का केवल 20% ऑफ जो वाटर है वो यूज़ करेगा, और बाकी ये जो 5 नदियां हैं इसका इंडिया 80% वाटर यूज़ करेगा। पर हाल में इस ट्रीटी को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, जब से पहलगाम में कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने अटैक किया था। तो ये एग्ज़ाम में आने के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के रखना। नेक्स्ट है आपका द नेशनल रिवर गंगा, फॉर्म बाय स्कार्स्ट कन्फ्लुएंस ऑफ द भगीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। ये देवप्रयाग की इमेज है, थोड़ा आगे का कटिंग है यहाँ से पीस। तो यहाँ से जो नदी का आगे का कोर्स बनता है, इसमें अलकनंदा और देवप्रयाग में, ये देवप्रयाग है जिसमें अलकनंदा और भगीरथी आपस में मिलकर रिवर गंगा को ओरिजिनेट करती है यहाँ से। बेसिन की बात करें तो द लार्जेस्ट इन इंडिया, enriched by major tributary like यमुना, घाघर और गंडक। तो यहाँ पर कई सारी इनकी ट्रिब्यूटरी भी है, मेजर ट्रिब्यूटरी के यहाँ पर यमुना, घाघरा और गंडक बता रखा है। यमुना की बात करें तो यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री एंड मीट्स गंगा एट इलाहाबाद, जहाँ पर कुंभ लगता है। यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा के बारे में दिखा रखा है, आप ये इमेज देख सकते हैं। डेल्टा मतलब नदियाँ एंड में जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो कितने सारे पार्ट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाती है। The world's largest and fastest growing delta formed by confluence of Ganga and Brahmaputra river. गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर यहाँ पर ये डेल्टा बनाती हैं। They flow into the Bay of Bengal, known for its rich biodiversity and mangrove forest. तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पर बंगाल टाइगर सब मिलते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द ब्रेडेड ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की हम बात करते हैं। राइजिंग इन तिब्बत एज द सांगपो, तो ये भी मानसरोवर लेक से ही निकलती है, जहाँ से आपकी इंडस रिवर निकलती है, पर वो वेस्ट की तरफ जाने लग जाती है और ये ईस्ट की तरफ आती है। वहाँ पर इसको सांगपो कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है। दिस रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू अ डीप गोर्च इन अरुणाचल प्रदेश एट एज द दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स इन असम ड्यू टू हैवी सिल्टेशन। अब यहाँ रिवराइल आइलैंड की बात कर रखे हैं। रिवराइल आइलैंड का मतलब हो गया स्टूडेंट, जो नदियों के कोर्स के बीच में पड़ने वाला कोई इलाका जो कि चारों तरफ से उस नदी से घिरा हुआ हो, ठीक है, तो उनको रिवराइल आइलैंड्स कहेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये अपने साथ काफ़ी सारा सिल्ट लेके आता है, कीचड़। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नॉन फॉर फ्रीक्वेंट चैनल शिफ्ट एंड डिवास्टेटिंग फ्लड। अक्सर ये कीचड़ इतना सारा लेके आते हैं कि ये अपने चैनल्स बदलते रहते हैं और ये बहुत खतरनाक फ्लड्स जो हैं असम और आसपास के इलाकों में लेके आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर साउदर्न प्लेट्यूज में जो रिवर हैं उनके बारे में बात कर रखी है, यहाँ मैप में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर है यहाँ पर ही वेस्टर्न घाट पड़ता है, इधर से ओरिजिनेट होती है और किस तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है। केवल 2 ऐसी ही रिवर हैं जो नर्मदा और तापी जो ईस्ट वेस्ट की तरफ जाती हैं, अदरवाइज ज़्यादातर सारी रिवरें आपको ईस्ट की तरफ ही जाती हुई दिखेंगी। ठीक है, कहाँ पर दिखा रखा है इनका फ्लो, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ड्रेनेज की बात करें, दे हैव स्मॉलर बेसिन्स कंपेयर टू हिमालयास काउंटर पार्ट्स। इनका बेसिन्स जो है काफ़ी छोटा होता है कंपेयर करें अगर हिमालयंस रिवर से। तो वाटर डिवाइड्स की बात करें तो द वेस्टर्न घाट एक्ट एज द प्राइमरी डिवाइड फॉर द प्लेट्यूज। तो ये जो वेस्टर्न घाट अभी हमने यहाँ दिखाया आपको इस साइड में, ये डिवाइड का काम करता है यहाँ पर इनके लिए। तो यहाँ रिफ्ट वैली की बात कर रखी है नर्मदा एंड तापी में। नर्मदा रिवर जो है राइजेज इन अमरकंटक हिल्स क्रिएटिंग द मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार फॉल्स। तो ये मार्बल रॉक्स और यहाँ धुआंधार ऐसे फॉल्स जो है ये बनाती है नर्मदा रिवर। तापी की बात करें तो फ्लोस पैरेलल टू नर्मदा, ये नर्मदा के साथ में ही बहती हुई जाती है और अरेबियन सी में मिलती है। ठीक है, राइजेस इन द सतपुरा रेंज, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, अमरकंटक और सतपुरा वहां से निकलते हैं। These are the only major long river that flows west into Arabian Sea. अरेबियन सी में मिलने वाला ये मेजर रिवर्स हैं 2। नेक्स्ट यहाँ दिखा रखा है गोदावरी एंड महानदी बेसिन। ये गोदावरी है, महानदी दिखा रखा है, और भी है कृष्णा, कावेरी सब।
तो गोदावरी, जिसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है जो कि 1500 किलोमीटर के आसपास है। ड्रेनेज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी है फिलहाल। महानदी की बात करें तो राइजेज इन छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। छत्तीसगढ़ से राइज होती है और ओडिशा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। कृष्णा एंड कावेरी सिस्टम की बात करें तो कृष्णा ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर, सपोर्टेड बाय तुंगभद्रा एंड भीमा। ये सपोर्टेड रिवर है, मींस ट्रिब्यूटरी कह लो आप। कावेरी की बात करें तो राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज फ्रॉम द फेमस शिव समुद्रा फॉल्स। शिव समुद्रा फॉल्स ये बनाते हैं। यूजेस की बात करें तो एक्सटेंसिव इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन होता है इनका। इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमी की बात करें अब इन रिवर्स का, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में प्रोवाइड्स इरिगेशन फॉर 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इंगेज्ड इन फार्मिंग। तो भारत की जो 70% आबादी जो फार्मिंग में लगी हुई है उनको ये रिवर हेल्प करती है इरिगेशन में। हाइडल पावर, मेजर रिवर लाइक कावेरी एंड इंडस आर हार्नेस्ड फॉर सस्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी को सस्टेन करते हैं। लेक्स की बात करें तो फ्रेश वाटर लेक्स जैसे कि वूलर एंड सोल्ट वाटर वंस जैसे कि सांबर सपोर्ट टूरिज्म एंड लोकल इंडस्ट्रीज। पॉल्यूशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इनिशिएट्स लाइक नमामि गंगे, NRCP aims to restore the self cleaning capacity of our lifelines। तो चैप्टर यहाँ पर एंड होता है स्टूडेंट। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसमें काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।